गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो मैं कंचन आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। तो जैसे आपको पता है आजकल ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो सुबह सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी क्या करें, बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है। तो यहाँ मैं उठने के साथ ही आ चुकी हूँ किचन में, जहाँ मैंने कुछ नाइट का जो खाना बचा हुआ था उन्हें रखा गर्म करने के लिए। उसके बाद बच्चे की मस्ती देख सकते हो आप, सुबह सुबह इनकी मस्ती चालू हो गई। उसके बाद मैं इनके लिए दूध गर्म करके लेकर आती हूँ। इन्हें मैंने दूध पिलाया, साथ ही ठंड लग रही थी इसलिए मैंने जैकेट भी पहन लिया। और जब तक इनका दूध ख़त्म नहीं होता है मुझे इनके सामने ही खड़ा रहना होता है, ताकि ये इधर उधर गिराए ना। तो यहाँ कुकु बहुत ही आराम से दूध पीती है, बातें करते हुए, हंसते हुए। मैंने उसे कहा जल्दी जल्दी पियो। मुझसे बहुत नाटक होते हैं कि मुझे ग्लास में नहीं कप में चाहिए। उसी के साथ आज मुझे बनाना था बैगन की सब्ज़ी। तो मैं लग चुकी हूँ बैगन की कटाई में, और यहाँ मैं बना रही हूँ आज खड़े बैगन। तो मैं बैगन को काटने के साथ चेक कर रही थी कि अंदर कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है। तो मैंने एक एक करके सारे बैगनों को काट लिया है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों का टिफ़िन बनेगा, नहीं, बच्चों के साथ हम बड़े का भी खाना एक साथ ही बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये नहीं है कि हम पहले नाश्ता करेंगे फिर ये फिर वो। तो ये सब कुछ नहीं होता है हमारे यहाँ। डायरेक्ट टिफ़िन तैयार होते हैं, खाना खाते हैं और सब अपने अपने कामों में निकल जाते हैं। तो मुझे बच्चे के साथ साथ बड़ों का भी खाना बनाना पड़ता है। तो मैंने युवान का टिफ़िन तैयार कर चुकी हूँ और मैं लग चुकी हूँ अपने बड़ों के खाने में। तो मैं यहाँ बना रही हूँ बैगन की सब्ज़ी। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और हम इंतज़ार करेंगे कढ़ाई के गर्म होने का। उसमें मैंने डाल दिया है तेल। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा को हम थोड़ा तड़कने देंगे। देख सकते हो आप, ज़ीरा गर्म हो चुका है। उसके बाद मैंने सारे बैगनों में सारा मसाला डाल दिया। उसके बाद हम कढ़ाई में एक एक करके सारे बैगनों को डाल देंगे और उन्हें पकने के लिए हम छोड़ देंगे। और ये नहीं कि मैं खाना बना रही हूँ तो मेरे बच्चे परेशान नहीं करेंगे। वो बारी बारी आके मुझे पूछेंगे मम्मा क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो। तो मुझे उनका भी जवाब देना पड़ता है कि बेटा मैं ये बना रही हूँ। क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना, वो सब्ज़ी नहीं खाते हैं, सब्ज़ी वो बिल्कुल भी खाने को नहीं देखते हैं। तो उनके लिए मुझे रोज़ कुछ ना कुछ अलग बनाना ही पड़ता है कि वो खा सकें। और साथ ही में बैगन को पकने के लिए छोड़ दिया है। उसके बाद मैं लग चुकी हूँ अपने आगे के काम में। तो मैंने यहाँ लगाया घर में झाड़ू, और देख सकते हो हमारा आधा घर फर्श वाला है और आधा मिट्टी का है। किचन हमारे घर का मिट्टी का है, तो इसमें हमें लिपाई करनी होती है। और साथ ही युवान आ चुका है हाथ पैर धुल के, क्योंकि ठंड के टाइम में बच्चे सुबह नहाने को नहीं देखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है। अगर बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी दिक्कत बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उसे सुबह सुबह नहलाती नहीं हूँ। बस उसने हाथ पैर धुल के आ चुका है। और यहाँ वो अपने कपड़े खुद से निकाल के खुद पहनता है, लेकिन मुझे देखना होता है क्योंकि उतना अच्छे से पहन नहीं पाता, उतने अच्छे से तैयार नहीं पाता। अभी उतना बड़ा नहीं है, खाली 7 साल का ही हुआ है। फिर भी अपने हिसाब से काफ़ी कुछ कर लेता है वो। खुद ब्रश कर लेगा, खुद नहा लेगा, खुद धो लेगा, लेकिन फिर भी मुझे देखना होता है। कभी जब मैं बिज़ी होती हूँ तब मैं नहीं देख पाती हूँ। तो यहाँ मैं उसे बॉडी लोशन वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद वो एकदम रेडी है। उसके साथ मुझे भी रेडी होना पड़ता है, क्योंकि उसे छोड़ने मुझे ही जाना पड़ता है। उसके पापा नहीं जाते हैं, उसके पापा, उनको भी तैयारी करना होता है अपने ड्यूटी जाने की। तो मैं आ चुकी हूँ युवान को छोड़ने। आप देख सकते हो सुबह सुबह का मौसम कितना सुंदर, कितना सुहाना। और सुबह ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता है, इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है, खाली खाली रोड मिलती है, खाली खाली जाओ। और वैसे भी यहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। लेकिन हाँ, दोपहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, ट्रक चलते हैं, तो थोड़ा सा मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं अभी नई नई हूँ स्कूटी चलाने में। मेरा उतना अच्छे से हाथ नहीं बैठा है स्कूटी में, लेकिन फिर भी मैं बेटे को छोड़ने मुझे जाना ही होता है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं युवान के स्कूल, और युवान को किया हमने बाय। उसके बाद हम घर आके लग चुके हैं अपने ऊपर। थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना भी ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ पे कुछ लगाया है चेहरे पे। उसके बाद कुकू कर रही थी व्लॉगिंग। यहाँ वो व्लॉगिंग करने में लगी हुई है, पता नहीं उसके हाथ में मोबाइल था, मैंने ध्यान नहीं दिया, और उसने यहाँ कुछ व्लॉगिंग कर दिया, जय श्री राम वगैरह बोल रही थी। उसके बाद मैं लग चुकी हूँ अपने रोटी बनाने के लिए। मैंने यहाँ आटा गूँना है, क्योंकि मैंने सब्ज़ी बना लिया। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने युवान को तैयार करके स्कूल छोड़ा। उसके बाद मैं घर आई, थोड़ा बैठा, धूप वूप सेकी। उसके बाद मैं लग चुकी हूँ रोटी बनाने के लिए। पीछे युवान के पापा हैं जो मोबाइल में बात कर रहे हैं किसी से।
तो गाइस मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसे लगता है, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर यूट्यूब में हो तो सब्सक्राइब करो, और फेसबुक में हो तो फॉलो करो, और लाइक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, क्योंकि मैंने अभी नया नया शुरुआत की है। तो बस यही था मेरा ब्लॉग, और यही थी जो मेरे मतलब हम जो सुबह से शाम तक करते हैं। तो ओके बाय।